एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है सुबह मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ क्योंकि आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी। मुझे लग रहा है ना कि मेरी शादी के बाद ससुराल में या फिर यहाँ पे पहली बार ऐसी होगी कि मैं इतनी ज़्यादा लेट उठी हूँ। चाहे रात को कितना भी लेट सो, लेकिन इतना लेट तो मैं कभी भी नहीं उठी थी। मायके की तो चलो बात अलग होती है। तो आज सुबह के लगभग 8:30 या पौने 9 बज गए थे और मैं ना सोई हुई थी। बच्चे भी सो रहे थे और बाकी दिन ऐसे होता है ना कि छुट्टी होती है बच्चों की तो बच्चे सबसे पहले उठ जाते हैं। तब तो 5 बजे 6 बजे तक नींद खुल जाती है। पर पता नहीं कैसे आज उठे ही नहीं ये लोग। और फिर ठंड का भी मौसम है तो वैसे उठने का मन नहीं करता है। मैंने टाइम भी नहीं देखा। तो इस चक्कर में फिर इनका जब कॉल आया ना, तब मैंने टाइम देखा तो 8:30 या पौने 9 बज रहे थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों की छुट्टी है तो फटाफट से उठ के बच्चों को फ्रेश वगैरह कराया और इधर मैं लग गई इनके लिए नाश्ते की तैयारी करने में। तो सुबह सुबह अभी जल्दी जल्दी से क्या बनाऊं। बेशक अभी इतना लेट सो के उठे हैं लेकिन फिर भी भूख तो लगी जाती है क्योंकि ठंड में रात जो है वो लंबी होती है। इस वजह से रात को भी हम लोग 10:30 या 11 बजे तक सो ही जाते हैं। पर फिर भी इतना लेट मैंने कभी नहीं उठी थी। ससुराल में तो चलो कोई सवाल ही नहीं उठता कितना लेट उठूँ। यहाँ पे भी नहीं उठती थी क्योंकि ये रहते थे तो बच्चों की छुट्टी है तो इनका स्कूल रहता था। और संडे होता था जिस दिन या छुट्टी होती थी तो उस दिन इसकी बच्चों की भी नींद जल्दी खुल जाती है और हस्बैंड भी जल्दी ही उठ के बैठ जाते हैं उस दिन। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, जब इन छुट्टी होगी ना तो ये बहुत जल्दी इनकी नींद खुल जाती है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए फटाफट से आज मैं बना देती हूँ चावल के आटे का चीला। ये ना डोसे के जैसे क्रिस्पी होता है, आप इसको डोसा भी बोल सकते हो अगर आप पतला पतला बनाओगे तो। और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्जियां डालना चाहो डाल सकते हो, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, सब कुछ। मैंने बस यहाँ पे प्याज ही डाला था क्योंकि ये सब सब्जियां भी मेरे पास है नहीं और फटाफट से मुझे बनाना भी था। तो चावल के आटे को पानी में अच्छे से पतला सा घोल बना के नमक डाला है इसमें और बारीक काट के प्याज डाल दिया मैंने। और इसका पतला पतला हम चीले के जैसे बना लेंगे। ये बहुत ही इजीली पलट भी जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और क्रिस्पी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोगों ने अगर कभी किया हुआ हो तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये मूंगफली की चटनी के साथ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। या तो सांभर वगैरह के साथ भी खा सकते हो, एकदम डोसे के जैसे क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। तो मैंने तो बच्चों को ये टोमेटो सॉस के साथ दिया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। अभी मैं वहाँ से कानपुर से आई थी ना तो सासू माँ ने दिए थे चावल के आटे। तो ये देखिए यहाँ पे चीला बन के रेडी है। फटाफट से बच्चों को कराती हूँ नाश्ता, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। तो चाय नाश्ता होने के बाद फिर मैं लग गई थी मेरे घर के कामों में। आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। जिस दिन मतलब उठने में लेट हो जाए ना तो फिर सारे ही काम लेट हो जाते हैं। फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ये व्लॉग में स्पीड बढ़ा देते हैं ना, तो काश ऐसे ही हो कि हम अपनी लाइफ में भी स्पीड बढ़ा पाए। क्योंकि ठंड में एक तो दिन बहुत छोटे होते हैं, ऊपर से इतना लेट उठो, फिर चाय नाश्ता करते करते ऐसे ही 10 10:30 बज गए थे। तो फटाफट से मैं लग गई थी और बच्चों की छुट्टी है तो आज मैं जितने काम निपटा लूँ वो निपटा लूँ क्योंकि फिर आज बच्चों को लाने छोड़ने का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो वैसे ही मेरे 3 चक्कर बच्चों के स्कूल के लग जाते हैं। पर ये भी है कि बच्चे घर पे है ना तो फिर जो काम आप मतलब एक साइड से आप काम करोगे दूसरी साइड से वो फैलाते चले जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो आज ना मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी और ये मैंने मेरी वुलन वाली बेडशीट निकाल ली थी तो मैंने सोचा मैं इसे ही बिछा लेती हूँ। ठंड के मौसम में ना वुलन वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। मतलब अच्छी रहती है, गर्म भी ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 250-300 के आसपास ये पिलो कवर के साथ आ जाता है डबल बेड का। ये मैंने ऑफलाइन ही लिया हुआ है दिल्ली से। अभी मैं जाऊंगी तो एक और लेके आऊँगी क्योंकि 2 तो होना ही चाहिए। और ये इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं और धोने में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा भारी हो जाए, तो इस वजह से सही है। जब मेरे पास ये नहीं था ना तो फिर मैं बेड पे ब्लैंकेट बिछा दिया करती थी क्योंकि बच्चे हैं तो फिर बेडशीट जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ये बिछाया रखो ना तो बेड भी एकदम गरम गरम सा रहता है, सोने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही दिक्कत आ गई कि वो पूरे बेड पे आ ही नहीं रहा था। और लंबाई में तो हो गया था, चौड़ाई में पटरा लगाया हुआ है मैंने तो फिर वो देख रहे छोटा हो रहा था। इधर की साइड मैं करूँ तो पीछे दीवार की साइड छोटा हो रहा है तो मतलब ये बड़ी टेंशन हो जाती है। अब मैं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कपड़ा जोड़ने वाली हूँ, बस जैसे तैसे बस काम चल जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट ही बैठा था, बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं था कि मैं उसे दबा दूँ। पर ये अच्छा है कि बच्चे अगर कूदेंगे भी ना तो ये खिसकेगा नहीं
क्योंकि ये वुलन है ना तो थोड़ा सा ये चिपक जाता है। जो बेडशीट होती है ना ये सिंथेटिक वगैरह की, तो वो थोड़ी सी खिसक जाती है बच्चे अगर कूदते फांदते हैं तो ये मैंने बेड भी कर दिया है। अब बच्चे खेलते रहेंगे, इधर मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। पूरे रूम में ना ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है क्योंकि मैंने जो ठंड के कपड़े निकाले ना वो तो निकले ही हैं, गर्मियों के कपड़े भी मैंने नहीं रखे हैं। मुझे ना समझ में नहीं आता रहता है कि मैं कहाँ से टाइम निकालूं और काम करूं, क्योंकि घर के ही काम नहीं ख़त्म होते हैं तो एक्स्ट्रा काम मैं कहाँ से करूँगी। ऊपर से ये रहता है कि ना जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तब तक जो भी काम मैं कर लूँ वो कर लूँ। बच्चों के आने के बाद तो फिर बच्चों के पीछे ही लगना रहता है, फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों को अगर मैं अकेले छोड़ूंगी तो फिर दोनों आपस में लड़ भिड़ लेते हैं। और अगर कुछ काम करना चाहो तो मैं एक करूँगी तो ये चार फैला देंगे। तो आज छुट्टी है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सारे काम लेट ही सही हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है आज मेरे पास कि 12 बजे तक मुझे काम ख़त्म करना है। तो ये जो ब्लैंकेट है ये भी मैंने, ये आए थे ना, हाँ इनके बर्थडे वाले दिन ही जाने से पहले मैंने बोला था कि सारे निकाल दो, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और फिर ये पता नहीं अब कब आएंगे नहीं आएंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो एक बड़ा वाला ब्लैंकेट है तो अभी बस हमें यही यूज़ में आ रहा है, पर बाकी के भी सारे ही ब्लैंकेट निकल गए थे, क्योंकि उस वाले जो सबसे ऊपर वाला है ना बॉक्स, उसमें ना चूहा घुस गया था, तो इस चक्कर में सारे ही निकल गए थे। तो अब ये निकाल के तो चले गए, अब ये तो है नहीं तो फिर रखेगा कौन। तो ये इतने सारे ब्लैंकेट जो है और भी जितने सारे ये शॉल वगैरह हैं सारे ही बाहर ही रखे हुए हैं। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अभी यहीं पे रख दे रही हूँ। ये कह रहे थे कि इतने सारे क्यों रखे हुए हैं तुमने, तो मैंने कहा भाई ऐसे होता नहीं कि चलो ठंड है या कुछ भी हो, अगर कोई आ जाए कभी तो ऐसे तो है नहीं कि हम फिर किसी से मांगने जाएंगे या फिर उससे कहेंगे कि आप खुद ही अपना लेके आओ, तो इस वजह से फिर रखना पड़ता है। वैसे बहुत कम ही आता है, लेकिन पता नहीं होता कि कभी कोई आ जाए। जैसे कि पिछले साल मेरे देवर आए थे घूमने के लिए, और एक और देवर है वो भी आए हुए थे। जैसे सासू माँ आ जाती है कभी या फिर मेरी मम्मी, तो कोई मतलब ऐसे आ जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से जो है एक्स्ट्रा सामान रखना ही रखना पड़ता है। तो अब इन सबको धूप लगा के, और पता नहीं मैं इसको कहाँ ही रखूँगी। जो गद्दे वगैरह होते हैं तो चलो वो तो बेड में बिछा दो, ब्लैंकेट तो अब बिछा भी नहीं सकते हो। देखते हैं अभी क्या करूँगी। तो फिर यहाँ पे ना ये सारे जितने भी कपड़े हैं मैं सारे फ़ोल्ड करके रखने वाली हूँ जगह बना के, और तब तक मैंने सोचा बच्चों को पढ़ने बिठा देती हूँ। तो आशी का क्या है कि जब तक हम वहाँ पे थे ना तब तक इसको 4 और 5 का टेबल इसकी क्लास में हो गया है, तो अभी मुझे उसको लर्न कराना है। इधर बाबू का जो पेंडिंग वाला वर्क है वो भी मुझे कराना है। तो बाबू का जो मैथ और इंग्लिश का था वो तो मैंने करा दिया, बट हिंदी का जो है ना वो मतलब कहते हैं ना नानी याद आना, तो वही उसने कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, थोड़ा सा काम करती है फिर बोलेगी कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो ज़बरदस्ती भी नहीं करा सकते, भाई छोटी है अभी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई बस भरने के लिए मैं ही भर के दे दूँ, मैं चाहती हूँ खुद से करे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करे, क्योंकि फिर उसे सीखना है। ऐसे तो है नहीं कि बस नाम के लिए पढ़ाना है। तो इस वजह से वो जितना भी करती है तो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं उसको करवाती हूँ। इधर मैं सारे कपड़े वगैरह जो है फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। ये कपड़े ना देख के मेरे सर में दर्द हो जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा बेकार और भारी काम अगर कुछ लगता है ना तो वो लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। कपड़े धोने में मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, ना ही मुझे आलस आता है चाहे कितने भी कपड़े धो लो, लेकिन ये जो फ़ोल्ड करने वाला काम होता है ना ये मुझे बहुत बेकार लगता है। यहाँ पे ना कुछ कपड़े एक्स्ट्रा निकल गए थे, क्योंकि इनके बर्थडे वाले दिन ना हम लोग जाने वाले थे, तो बच्चों के कपड़े निकाल निकाल के, और फिर जो मैं ट्राई कर रही थी कौन सा पहनाऊँ कौन सा नहीं पहनाऊँ, लेकिन ठंड है तो फिर इस वजह से मैंने नहीं पहनाए थे सारे, क्योंकि ठंड के हिसाब से वो वाले कपड़े नहीं थे। तो वही सारे हैं, तो सारे ये भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये मेरे सूट्स वगैरह ये भी मैंने धो लिए हैं, तो इन्हें भी फ़ोल्ड कर करके बैग में फिर डाल दूँगी। कपड़े इतने सारे हैं ना सच में बस पूछो ही मत। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो कि पहनने लायक नहीं है, पर वही है कि मतलब किसे दूँ किसे नहीं दूँ। पहले तो मैं दे देती थी, इतना नहीं पता था मुझे, तो मैं दे देती थी, पर फिर अभी क्या है ना कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कि नहीं देना चाहिए बच्चों के कपड़े ये वो, तो अब थोड़ा सा लगता है कि दूँ या ना दूँ, पर वो फिर रख के भी क्या ही करूँ मैं, इतने सारे कपड़े हैं बच्चों के, तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इधर सारे कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना तो मैं बच्चों को साथ में पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। तो क्या होता है ना एक साथ दो काम हो जाते हैं, बच्चों को भी देख लेती हूँ पढ़ते हुए क्या कर रहे नहीं कर रहे, और मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को गर्म पानी करके नहला दिया है मैंने। इन दोनों के ना मुझे हेयर वॉश भी करने थे, लेकिन फिर मतलब दोनों को ही हल्का हल्का सा जुकाम लग रहा है, तो इस वजह से नहीं किया मैंने, बस नहला दिया है गर्म पानी करके। और इन दोनों को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं लगूँगी
कपड़े वगैरह जो मुझे धोने उन सब में। इधर मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। सारे काम जो है ना आज मैंने इतनी जल्दी जल्दी कराए कि मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर ये होता नहीं कि एकदम थकान हो जाती है अगर आप लगातार सारे काम करते रह जाते हो। इधर ना मैंने राजमा भी रात को डाला था भीगने के लिए, तो उसकी भी मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है राजमा वगैरह बनाने में। तो उधर वो भी मुझे देखना था। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि टाइम पे उठ जाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लेट उठने से ना फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके सारी चीज़ें जो है मैनेज कर ली थी। इधर ना बाबू के मैं चोटी कर रही हूँ। और आप लोग पूछते हो कि मैं आशी के बालों में क्या लगाती हूँ, तो पता है आशी के ना जब वो छोटी थी ना तो उसके 2-3 बार हम लोगों ने बाल कटवाए थे, मतलब कि पूरा ही करवा दिया था, उसके गंजा करवा दिया था उसके। तो शायद इस वजह से उसके बाल अच्छे हैं। जब वो हुई थी ना तो उसके बाल बिल्कुल ही नहीं थे, बहुत कम थे। तो इस वजह से हमने उसके 3-4 बार जो है बिल्कुल ही साफ़ करवा दिए थे, तो उसके बाल काफ़ी अच्छे आ गए। पर बाबू के ना एक बार भी हम लोगों ने नहीं करवाया है, तो उसके बाल ना इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और बच्चों के ना जब तक उन्हें समझ नहीं होती है तब तक अगर आप उन्हें करवा देते हो टकला तो ठीक है, जब उन्हें थोड़ी समझ आ जाती है ना तब वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हैं। जैसे कि बाबू है, अगर हम उसको बोलते भी है ना कि मतलब करवा देते हैं तो वो रोना धोना स्टार्ट कर देती, नहीं मुझे नहीं कराना है। तो मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से इसके बाल अच्छे आ गए, अदरवाइज़ ये इसके अगर जन्म वाले बाल रहते हैं ना तो वो बिल्कुल ही नहीं थे। दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े तो डेली के ही डेली हो जाते हैं। हालांकि बच्चों के स्कूल ड्रेस आप देख रहे हो सामने, मैं पहले ही सुबह ही धो के डाल दिए थे मैंने, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है बच्चों का स्कूल था। तो इस वजह से ड्रेस जो है वो सूखना ज़रूरी है। बाकी के कपड़े तो चलो मतलब सेम डे नहीं भी सूखेंगे तो चल जाएगा। और यहाँ पे जितनी आप धूप देख रहे हो ना तो बस इतनी ही धूप आती है हमारी छत पे, इससे ज़्यादा धूप नहीं आती है। कपड़े तो सारे जो है वो हवा मतलब हवा चलती है ना तो उसी में सूखते हैं। इधर ना मैंने खाना भी बना लिया था और कपड़े वगैरह भी धो लिए थे। आज बहुत सारे काम किए मैंने सच में, और एकदम फटाफट से किया है। मुझे पता है कि मैंने आज कैसे मैनेज करा। ऊपर से ये व्लॉग का जो रहता है ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, मतलब 1 से 1.5 घंटे तो व्लॉग में चले ही जाते हैं अपलोड होने में मेरे। और बाकी की चीज़ें जो हैं वो तो हैं ही। और एक तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो आज बनाए थे मैंने राजमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आपको देखने में भी लग रहा होगा, पर मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि मेरा फ़ोन था छत पे, मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी। कभी कभी ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोनों चीज़ मैनेज करने में। तो यहाँ पे बच्चों की थाली मैंने लगा दी है और ये रही मेरी लंच की थाली। तो कैसे राजमा चावल और साथ में ये थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई करे थे। ठंड में ना ये राजमा चावल खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।